जैसे कि आप सभी जानते हैं, सच की हमेशा जीत होती है और हमारी एक छोटी सी प्रयास आप तक बड़ी खबर पहुंचाती है। तो स्वागत करते हैं आप सभी का STS न्यूज़ चैनल पर। आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। कांग्रेस नेता एवं उत्तराखंड विधानसभा में उपनेता प्रतिपक्ष करण मेहरा ने शनिवार को यहां कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक उनके संपर्क में है। जी हां, आप बता दें कि बस उन्हें कांग्रेस की हरी झंडी का इंतजार है और लगातार कांग्रेस में भाजपा के विधायक शामिल हो रहे हैं और भाजपा को महा टक्कर दे रहे हैं। मेहरा ने कहा है कि जिस तरह से प्रदेश में महंगाई तथा बेरोजगारी बढ़ी और भाजपा अपने सिद्धांतों और क्रियाकलापों से भटकी है, उससे भाजपा के विधायकों में बेचैनी है। अधिकांश विधायक पार्टी के कार्यक्रमों भी शामिल नहीं हो रहे, उनकी आत्मा को चोट पहुंच रही है। उन्होंने दावा किया है कि ऐसे विधायकों की संख्या काफी है जो भाजपा छोड़कर कांग्रेस में शामिल होना चाहती है। उन्होंने आगे कहा है कि भाजपा का अंदरूनी चाबुक काफी सख्त है और इसलिए वे अपने परिवार तथा कारोबार से डरे हैं। उन्होंने कहा है कि बस कांग्रेस उन्हें विश्वास दिलाती है कि उन्हें कोई परेशान नहीं करेगा, तो बड़ी संख्या में भाजपा के विधायक कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं और भाजपा को तगड़ा झटका दे सकते हैं। त्रिपुरा के नगर निकाय चुनाव में तृणमूल कांग्रेस पार्टी ने कई वार्ड में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी को पीछे छोड़ दिया है। भाजपा के खिलाफ मुख्य विपक्षी दल बनकर उभरती नजर आ रही पश्चिम बंगाल में सत्ताधारी TMC ने त्रिपुरा निकाय चुनाव परिणामों को लेकर असाधारण असफलता बताया है। पार्टी ने कहा है कि राज्य की राजनीति में नए होने के बावजूद जैसे परिणाम हमें मिले हैं वो साल 2023 में यहाँ होने वाले विधानसभा चुनाव में हमारी संभावनाओं के संकेत है। TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ट्विटर पर लिखा है कि यह हमारी पार्टी के लिए असाधारण था। हमारी त्रिपुरा में मौजूदगी नगण्य थी लेकिन हमने 20% वोट शेयर हासिल किया। उन्होंने लिखा है कि हमने मुश्किलों से 3 महीने पहले ही यहां पर अपनी गतिविधियां शुरू कर दी और त्रिपुरा भाजपा ने राज्य में लोकतंत्र को कुचलने की लगातार कोशिश की। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस त्रिपुरा के सभी बहादुर कार्यकर्ताओं को उनके आदरणीय साहस के लिए बधाई भी दी है। वहीं बंगाल में TMC के महासचिव प्रवक्ता कुणाल घोष ने कहा है कि केवल 2 महीने त्रिपुरा पहुंचने वाली हमारी पार्टी ने दूसरा स्थान हासिल किया। उन्होंने कहा कि यह स्थिति तय है कि जब सत्तारूढ़ भाजपा की ओर से यहां हिंसा भी की गई थी। घोष ने एक ट्वीट में लिखा है कि परिणाम साल 2023 के विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की जीत का आधार बनाएगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं लेकिन उसकी वजह से पारा छत्तीसगढ़ की सियासत का चढ़ गया है। इसको लेकर भाजपा और कांग्रेस का ट्विटर पर युद्ध छिड़ गया है। दरअसल उत्तर प्रदेश के लखनऊ दौरे पर गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 2 ट्वीट कर ट्विटर वार का आगाज कर दिया है। एक ट्वीट में उन्होंने इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी और राहुल गांधी की संतों के आसन के नीचे बैठी तस्वीर के साथ PM मोदी की CM योगी के कंधे पर हाथ रखने वाली तस्वीर पोस्ट कर दी है। इसमें बघेल ने लिखा है कि साधु संतों के चरणों में बैठकर आशीर्वाद लिया जाता है। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि CM के साधु संत की फोटो के साथ ट्वीट के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने लिखा है कि जिनकी पार्टी में एक परिवार के ही पैरों में झुकने के संस्कार, उन्हें कंधों पर हाथ रखना कैसे अच्छा लग सकता है। यह भाजपा के संस्कार है जो झुकाने में नहीं, गले लगाने और कंधे से कंधा मिलाकर साथ आगे बढ़ाने में विश्वास रखते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि जिस तरह से जंग छिड़ी हुई है लगातार, ये 2022 के विधानसभा चुनाव में साफ साफ आपको देखने को मिलेगा। सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दलों ने ही सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी। नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेता अगाथा संगमा ने रविवार को संसद के शीतकालीन सत्र से पहले एनडीए के सहयोगियों की बैठक में नागरिकता अधिनियम को रद्द करने की मांग की है। संसद के शीतकालीन सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में एनडीए के सहयोगी दल नेशनल पीपुल्स पार्टी ने CAA रद्द कर देने की बात की है और पार्टी के नेता अगाथा संगमा ने बैठक के बाद PTI से कहा, चूंकि कृषि कानून को निरस्त कर दिया गया और यह मुख्य रूप से लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए था, इसलिए मैंने उत्तर पूर्व के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए सरकार से CAA को रद्द करने का अनुरोध किया। संगमा ने कहा कि हालांकि सरकार की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई लेकिन सरकार ने मांग पर ध्यान देने की बात जरूर कही है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा का पेपर लीक हो गया, जिसके चलते रविवार को होने वाले एग्जाम को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक की खबरें सामने आने के बाद STF ने दर्जनों जगह छापेमारी का गिरफ्तारियां भी की है, तो अब इस पर राजनीति भी तेज हो गई। कांग्रेस ने बीजेपी पर युवा विरोधी होने का आरोप लगाया। इसके साथ ही कांग्रेस ने एक लिस्ट भी जारी की और दावा किया है कि ये सभी एग्जाम योगी सरकार में पेपर लीक के चलते रद्द हो गया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी पेपर लीक के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
आदित्यनाथ की सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि भर्तियों में भ्रष्टाचार, पेपर आउट ही भाजपा की पहचान बन चुका है। आज यूपी टेट का पेपर आउट होने की वजह से लाखों युवाओं की मेहनत पर पानी फिर गया। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि भ्रष्टाचार में शामिल बड़ी मछलियों को बचाने का आरोप लगाया गया है। पंजाब चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने कोशिशें तेज कर दी है। सभी पार्टियां विकास के दावे के साथ लोगों के बीच उतर रही। अमृतसर के लोगों से जब चुनावी माहौल से लेकर बात की गई तो उनका कहना था कि यहां सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का है। पढ़े लिखे युवाओं के पास काम नहीं है, किसान भी परेशान है। अमृतसर को पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान विकास के बड़े सब्ज बाग दिखाए गए थे, कई वादे किए गए थे। बादल की सरकार सामने कांग्रेस खड़ी थी तो वहीं आम आदमी पार्टी भी चुनाव में उतरी थी। स्थानीय निवासी विक्रमजीत कहते हैं कि अब अमृतसर में विकास बड़े पैमाने पर हुआ है, लेकिन बेरोजगारी सबसे बड़ा मसला है। विक्रमजीत के मुताबिक जब से चरणजीत सिंह चन्नी मुख्यमंत्री बने तब से उन्हें उम्मीद की नई रोशनी दिखाई पड़ी है, लेकिन कहते हैं कि पिछले 4.5 सालों में कैप्टन अमरिंदर के कार्यकाल में उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगी। दूसरे निवासी गुरदीप का कहना है कि नए मुख्यमंत्री को आए अभी कुछ महीने हुए, ऐसे में उन्हें वक्त दिया जाना चाहिए और मौका दिया जाना चाहिए क्योंकि वह अच्छा काम कर रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को सर्वदलीय बैठक में भाग लिया। खड़गे ने कहा है कि बैठक प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में होनी थी, लेकिन बैठक में नहीं आ सके। हालांकि पार्टी मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा सोमवार से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र में उठाए जाने वाले मुद्दों पर आम सहमति बनाने के लिए 29 नवंबर को बुलाए गए विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक में शामिल नहीं होगी। एजेंसी के अनुसार टीएमसी नेता ने बताया कि टीएमसी सोमवार को विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा बुलाई गई विपक्षी नेताओं की बैठक में शामिल नहीं होगी। पहली बैठक प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में और दूसरी राज्यसभा के सभापति की अध्यक्षता में होगी। टीएमसी इन दोनों बैठकों में भाग लेगी। टीएमसी नेता ने कहा है कि आगामी सत्र में निश्चित रूप से कई मुद्दों का सामना लाएंगे। ममता बनर्जी नेतृत्व वाली पार्टी में शिरकत भी करेगी। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री शिवपाल यादव सीतापुर जिला जेल से बंद समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान से मुलाकात करने पहुंचे। दोनों की मुलाकात करीब 1 घंटे तक चली। मुलाकात के बाद शिवपाल यादव ने कहा है कि आजम खान भी चाहते हैं कि पूरा समाजवादी परिवार एक हो जाए। फरवरी 2020 में जेल में बंद आजम खान से मिलकर लौटने के बाद शिवपाल यादव ने कहा है कि वह लंबे समय से आजम खान से मुलाकात के लिए प्रयासरत थे, लेकिन प्रदेश सरकार इस बात की अनुमति नहीं दे रही थी। उन्होंने कहा है कि समाजवादी पार्टी से अभी उनका गठबंधन नहीं हुआ। गठबंधन में इतनी देर होना भी एक रणनीति का हिस्सा हो सकता है। प्रदेश में पेपर लीक होने की वजह से निरस्त हुई टीईटी की परीक्षा पर शिवपाल ने कहा है कि यह सरकार के लिए सोचने का विषय है। पंजाब में कांग्रेस ने रविवार को हिंदू समुदाय को लुभाने के लिए घोषणाओं की झड़ी लगा दी। मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने खाटी में एक सभा को संबोधित करते हुए रामायण, महाभारत और श्री भगवत गीता पर एक विशेष शोध केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। कार्यक्रम के दौरान सीएम चन्नी ने भगवान परशुराम तपोस्थल की आधारशिला भी रखी। उन्होंने कहा है कि यह अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र इन तीनों महाकाव्यों के संदेश को बताएगा। ये महाकाव्य कई युगों से मानवता के लिए प्रेरणा का स्रोत है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार भगवान परशुराम को तपोस्थान का अत्याधुनिक वास्तुकला के रूप में विकसित करेगी और सीएम चन्नी ने कहा कि 75 लाख रुपए माता रेणुका से संबंधित स्थान के विकास पर खर्च किए जाएंगे। राज्य में आवारा पशुओं की उचित देखभाल सुनिश्चित करने के लिए ब्राह्मण कल्याण बोर्ड का यह कार्य सौंपा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी से लड़ने को एकजुटता का आलाप करने वाली कांग्रेस आपस में ही लड़ती दिख रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी ने अपने ही पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी पर जवाबी हमला बोला है। मनीष तिवारी ने रविवार को अपने ट्वीट टाइमलाइन के स्क्रीनशॉट साझा करते हुए स्पष्ट किया है कि उन्होंने चीन के मुद्दे पर सरकार की आलोचना की थी। मनीष तिवारी की यह सफाई कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के उस हमले के बाद आया जिसमें अधीर रंजन चौधरी ने मनीष तिवारी को कहा था कि उन्हें मुंबई 26/11 हमलों के बजाय चीन और सीमा पर ड्रैगन की हालिया गतिविधि पर ध्यान देना चाहिए। मनीष तिवारी ने ट्वीट किया है कि प्रिय अधीर रंजन दादा, उम्मीद है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को संबोधित करने वाले ट्वीट के स्क्रीनशॉट से आपका चिंता और आलोचना का समाधान हो गया होगा। जी हां, आपको बता दें कि इस तरह से राजनीति नहीं चलने वाली, क्योंकि आपस में लड़ना एक बैर से कम नहीं। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ पूरे देश से भाजपा को हटाना है। आपकी इस पर क्या राय कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।